जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी के। मैं सदक़े जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी के। पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, अरे मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो सिलसिला मुलाहिज़ा फरमाएंगे MJM स्टेट एंड बिल्डर्स के ताउन से, जिनका कहना है कि हम घर नई घरों को बनाते हैं। हमारे दूसरे दीगर स्पॉन्सर में शामिल है मोइस हज एंड उम्रा सर्विसेज, जिसके रूह रवा हमारे साथ मौजूद है राजा अरशद अली। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस सेगमेंट का आगाज़ हसन रज़ा कादरी ने खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ के किया। जज़ाकल्लाह हसन रज़ा कादरी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है मेरे सीधे हाथ की तरफ शकील मदनी भाई, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और जब भी हमारे साथ होते हैं हम उस दिन बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। असलम शेख कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इसके साथ नीलोफर बासित हमारे साथ मौजूद, अब्बासी, नीलोफर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। और लाइव प्रोग्राम में गलतियाँ ना हो तो पता नहीं चलता कि लाइव प्रोग्राम है। हम आएंगे राजा अरशद अली साहब की तरफ। मुझे ये जानना है कि प्राइवेट हज और गवर्नमेंट हज में क्या डिफरेंस है? जी, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेट के अंदर आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, लाइक 12 डेज से लेके 30 डेज तक। ठीक है। और गवर्नमेंट का जो पैकेज है उसमें गवर्नमेंट जो बुकिंग करती है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक शेड्यूल देती है कि आपको पहले अराइवल मदीना होगा या जद्दा होगा,
हाजी को पता नहीं है। अच्छा, और वो शेड्यूल अपने हिसाब से बनाएंगे और एलोकेशन देंगे और उसी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ओवरसीज़ हुजाज हैं या पाकिस्तान के हैं बिजनेसमैन हैं, उनको किसी की छुट्टियों का, बच्चों का कोई इशू है, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि मुझे 12 डेज में जाना है, 18 डेज में जाना है, या 24 डेज में जाना है, या 30 डेज में जाना है। और जो डेट प्राइवेट बताएगा उसी स्पेसिफिक डेट पे वो जाएंगे। जो चांद का इस्लामी डेट का फ़र्क होता है उसमें एक आध दिन का फ़र्क हो सकता है, वरना वो अपनी जो चॉइस की डेट है उसी के ऊपर जो है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है जी। जो कि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ट्रैवलिंग है उस पर भी सिलेक्शन हो सकती है कि मैं मदीना पहले जाना चाहता हूँ या मक्का पहले जाना जी चाहता हूँ? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। इसी के साथ अजीजिया से कितना दूर है आपकी जो रिहाइश है? अजीजिया एक्चुअली लाइक हमारे जैसे डिफेंस एरिया है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर 6000 मीटर दूर है अजीजिया। हाँ। और अगर अजीजिया को शिफ्टिंग पैकेज कहते हैं जो अजीजिया में हम करते हैं, तो अगर हम कंटिन्यू मक्का क्लॉक टावर है या जितने होटल्स हैं 5 स्टार होटल हैं उसमें अगर कंटिन्यू करते तो पैकेज की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। और हज से पहले 4-5 दिन और 3-4 दिन बाद में जो हज के, वो हाजी का काम जो है वो बिल्कुल उधर मिना के और जमरात के करीब होता है। तो उस हिसाब से फिर जो है वो शिफ्टिंग की जाती है। हम जो मोस्टली हमारे जो हज एचजीओज हैं वो शुमालिया अजीजिया में जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो वहाँ अकोमोडेट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए, पैकेज की कॉस्ट नीचे आ जाती है। नहीं तो एक चीज़ और है कि यहाँ पर भी असिस्टेंस आप लोगों की थ्रू आउट द हज रहती है? जी बिल्कुल। ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ओवरसीज़ अगर कोई बुकिंग करवाना चाहे, जैसे कि जो लोग बाहर बिजनेस पे गए हुए हैं या कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं और जो चाहते हैं कि हम एक सेफ़ उम्रा करें, तो बिल्कुल जनाब सेफ़ उम्रा या हज के लिए आप मोइज़ हज एंड उम्रा सर्विसेज से रब्ता कर सकते हैं, जिनकी पट्टी आपकी मौजूद है, यानी उनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो तमाम की तमाम डिस्प्लेड है आपकी स्क्रीन्स पर जी। तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? वो ओवरसीज जितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, यूएसए, जितने अब्रॉड में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकता है। और 2023 से ये सिलसिला शुरू है कि उनको डायरेक्ट ट्रैवल भी करा सकते हैं आप, मतलब वो डायरेक्ट USA ट्रैवल में करके है आ तो सकते हैं। उनका पाकिस्तान आने जाने का टिकट भी बचेगा, उनकी कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। तो वो जो है वो डायरेक्टली वहाँ से शेड्यूल चूँकि हमारा कंफर्म होता है तो वो टिकट वहीं से लेके डायरेक्टली आ जाते हैं और हज करके वापस। उसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट मैंडेटरी है कि वो होना चाहिए। ठीक तो है। ये उनको सहूलत है, उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और यहाँ पे हम टिकट की कॉस्ट जो है वो लेस कर देते हैं जबरदस्त। और उनका पाकिस्तान आने जाने का टिकट भी बच जाता है। अच्छा, मैं जो मुझे सवाल दिएंगे उससे कुछ हट के भी मैं सवाल आपसे जी करूंगा। प्लीज। अगर एक बंदा यूएसए से डायरेक्ट फ्लाइट ले रहा है हज की, जी सबसे मेन रुकन जो होता है जो आप जो करने जाए, एहराम बांधना होता है। जी। एहराम जिसने प्रॉपर बांध दिया, मैं बड़ा आज भी जो जिसने मुझे दुबई एयरपोर्ट पर एक बंगाली भाई थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एहराम कैसे बांधना है, और अल्हम्दुलिल्लाह के जितनी देर मैंने एहराम की हालत में रहा वो वैसे ही रहा जैसे उन्होंने बताया था। तो आप क्या लाइव डेमोज भी देते हैं कि अगर कोई दूर है वो नहीं क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकता, तो आप लाइव डेमोज भी दे रहे होते हैं कि इस तरीके से आप एहराम को बांध सकते हैं? जीशान साहब, ये आपने अच्छा सवाल किया है। हमारे जो लास्ट ईयर हमने 3 हज सेशन रखे, ठीक है, डिफरेंट डेट्स में, और वो लाइव स्ट्रीम पे चलाया। जबरदस्त। और जितने हमारे अब्रॉड के पूरी दुनिया से थे हमारे साथ जो जाने वाले, माशाल्लाह, तो उनमें उनको जो है वो हमने पूरा एक ग्रुप बना देते हैं, उसके अंदर उनको हम शेयर कर देते हैं कि इस डेट को हमारा सेशन है, वो लाइव स्ट्रीम पे वो अच्छा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, बिजी हैं, तो वो बाद में भी उसको पूरा सुन सकते हैं। और जो यहाँ पे हैं उनको तो 3 सेशन यहाँ कराते हैं, फिर सऊदीया में जो है मक्का मदीना में हमारे सेशंस होते हैं, और इवन अजीजिया में और मिना में जो हमारे साथ उलमा इकराम जाते हैं वो सारी अवेयरनेस है। बिल्कुल जी। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चाहे आप कम बजट में जाएं या टोटली हाई प्रोफाइल बजट पर जाएं, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बुलावा आना बहुत बड़ी बात है। और पैसे धरे के धरे रहे, जैसे कि जब आपका बुलावा नहीं आता, और बुलावा
जब तक आप हज मुकम्मल नहीं कर लेते आप बुलावा मत समझिए। कि कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से पहुंचते साथ ही डेथ हो जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैदान अरफात में जाने से पहले बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। Exactly. तो आपने एक भी रुकन छोड़ा, हज आपका मुकम्मल नहीं होता। तो दुआ ये करें कि अल्लाह ताला जब आप ये बेड़ा उठाते तो उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगा कम से कम आपके हज के क्या रेट्स हैं और सबसे टॉप वाला रेट क्या है आपका? जी वो ऐसा है कि हमारे कम से कम 11,85,000 है, और जो ए कैटेगरी में ऊपर चले जाते हैं यानी ए और बी कैटेगरी और डी कैटेगरी, तो जो ए कैटेगरी है वो 27 लाख तक है और 11,85,000 से शुरू हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो गवर्नमेंट ने 10,75,000 का पैकेज रखा। अगर प्राइवेट के साथ कोई जा रहा है उसमें आपने 50,000 या 1 लाख पड़ रहा है ना? हाँ, 1 लाख रुपए का अगर डिफरेंस भी आ जाता है, इक्वल भी है। हमारे एचजीओ ने इक्वल भी बनाया गवर्नमेंट के। उसमें एचजीओ है, उसकी पूरी टीम है और उनको पूरी गाइडलाइन है, 24 आवर्स उनके साथ है। खाने का जो म्यार है वो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट है। अच्छा, ये 10 लाख या 11 लाख वाले में भी खाना है? एग्जैक्ट। अच्छा, ओके ओके ओके, जबरदस्त। और खाने का अच्छा म्यार है और अकोमोडेशन अच्छी है, उनके साथ गाइडलाइन है 24 आवर्स। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, यानी पूरा हज कराना 24 घंटे हमारी जो टीम है वो साथ होगी। जबरदस्त। मैं फिर मसला ये होता है कि जब तक आप शकील में यही बात अगर हम करें कि गाइडर अगर हमारे साथ मौजूद हो और जिस तरह राजा अरशद अली साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ मोइस हज एंड उमरा सर्विसेज के, तो आपको जब तक प्रॉपर गाइड नहीं करता कोई तो हम काम अंजाम नहीं दे सकते। और फिर इस तरह की रहनुमा क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, गाइडर तो होना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले जो यहाँ पर उनकी तरबियत होती है वो अपनी जगह, लेकिन वहाँ जाकर अगर आपको राहबर मैसर आ जाए तो क्या ही कहने। क्या बात है? वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो मनासिक को आपको जानना और फिर वो आप भूल जाते हैं बात चीज़ें। तो जब वो आपके साथ साथ रहता है तो वो आपको याद भी दिलाता रहता है, अब ये करना, ये आपने छोड़ दिया, देखें इसमें ये गलती हो सकती है, आप किससे एहतियात करें। मुमकिन तौर पर आप इन हज चीज़ों के से पूरे बचें। अरकान जिसमें फ़राइज़ हैं, वाजिबात नहीं, हैं तो और पूरे अरकान। वही कह रहे हैं कि आप सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं चूक होती है, वो यही कह रहे हैं कि फिर आप मुमकिन तौर पर ये ना करिएगा, ये गलती हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि सईद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइनिंग किया है, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और इसी के साथ जब सईद अंसारी भाई आते तो हम कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। जिंदगी क्या है समझा दिया है मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने। जिंदगी क्या है समझा दिया है मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने। और छट गए खुद बखुद सब अंधेरे, रास्ता दे दिया रोशनी ने। छट गए खुद बखुद सब अंधेरे, रास्ता दे दिया रोशनी ने। कोई इंसान इंसानियत थी, जुल्म करना भी एक खासियत थी। और ये इनायत है खैरुल बशर की, ये इनायत है खैरुल बशर की। मिल गए जिंदगी को करीने, ये इनायत है खैरुल
बशर की मिल गए जिंदगी को करीने, और इस कदर मुझे पे उनकी आता है, बारे एहसान ये सर झुक गया है। इस कदर मुझे पे उनकी आता है, बारे एहसान ये सर झुक गया है। तुमको तफसीली क्या क्या बताएं, तुमको तफसीली क्या क्या बताएं, हमको क्या कुछ दिया है नबी ने, तुमको तफसीली क्या क्या बताएं, हमको क्या कुछ दिया है नबी ने, और जिंदगी क्या है समझा दिया है मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और अब हम आएंगे राजा अरशद अली साहब की तरफ दोबारा कि कम से कम पैकेज आपने मुझे बता दिया। अब मुझे ये बताइएगा कि मकतब की कैटेगरी आपके पास कौन कौन सी हैं? मकतब कैटेगरी ए है जो जमरात के करीब होता है, ठीक है। फ्रंट। फिर बी कैटेगरी है, ठीक है। और फिर डी कैटेगरी है, उसको हम इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ए बी के बाद डी है, बीच में सी वाला सेक्शन नहीं है या सी है, सी होता है? बिल्कुल है, सी भी है। क्योंकि मैंने पहले लेकिन भी सुना हमारा जो मिडिल ईस्ट के हैं या पाकिस्तान बिलखसूस वो सी को प्रेफर नहीं करते, या फिर वो डायरेक्टली बी में जाते हैं या फिर डी में। सी में कोई प्रॉब्लम? सी में एक्चुअली यूरोप वगैरह के जो लोग आते हैं वो प्रेफर करते हैं सी को, ठीक है। और सी और डी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएगा कि क्या गवर्नमेंट और ओवरसीज को अपने मुल्क से डायरेक्ट ट्रैवल करने की इजाजत है हज के दौरान? जी बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट ओवरसीज गवर्नमेंट कोटे पे अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं, गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में अप्लाई जो करेगा ओवरसीज के अलावा अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो उसको ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान आना होगा। और प्राइवेट में अगर वो दाखिला करता है तो वो डायरेक्ट वहां से ट्रैवल करके आ सकता है। मतलब मैं पूछने गवर्नमेंट में अलाउ नहीं है। जैसे कि आपका गवर्नमेंट सेम सिमिलर पैकेज भी है ना, कि गवर्नमेंट जो दे रही है आपके एनजीओ वाले वही पैकेज ऑफर कर रहे हैं। जी, जी। तो उसके अंदर क्या वो आपसे अगर राब्ता करता है, वो अमेरिका से राब्ता कर रहा है, जी बिल्कुल। तो क्या वो डायरेक्ट अमेरिका से जाएगा या उसको भी पाकिस्तान आने की जरूरत है? जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के मुताबिक आपका जो रेट है, यानी आपने कहा ना कि 10 लाख समथिंग आपका भी जी है, बिल्कुल 11 लाख समथिंग आपका भी वो है, तो किसी भी पैकेज में अप्लाई करे, चाहे वो है। इकोनॉमी पैकेज हो, चाहे वो स्टार पैकेज हो, बी कैटेगरी हो, ए कैटेगरी हो, वो वहां से डायरेक्ट ट्रैवल करके पूरी दुनिया से कोई भी आना चाहे, प्राइवेट में जिन्होंने एग्रीमेंट किया हमारे साथ, वो आ सकता है ट्रैवल करके। ठीक है जी। और एक सवाल और, उसके बाद फिर मैं अपने सवाल जी, करता हूं, प्लीज। क्योंकि लोगों को आसानी वो होती है कि जो हमारे जहन में एक आम फहम सवाल होते हैं। जी, जी। ये आपकी नॉलेज के लिए एक और सवाल कि जी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरसीज को यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक से कब डायरेक्ट ट्रैवल करवाना शुरू किया? ये 2023 से अलाउ किया मिनिस्ट्री ने। अब पहले ये था कि आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान आना जरूरी था। बिल्कुल, मैंने भी लेकिन ये सुना था। 2023 से जो है ये डायरेक्ट ट्रैवल करना, यूरोप, यूएसए, जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड है अब्रॉड से, वो डायरेक्टली ट्रैवल की इजाज़त मिली। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि क्योंकि सऊदिया, कुवैत, ओमान, ये सारे इर्द गिर्द के इलाके हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई कुवैत वाला है या कोई कतर वाला है, उनकी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन वो कतर में मौजूद है, ठीक है, तो वो एक कॉम्बो पैकेज बनाकर जा सकते हैं कि वो सारे जो है वो जाकर एयरपोर्ट पर मिले, यहाँ से ये फैमिली ट्रैवल करे और वो कुवैत से या कतर से ट्रैवल कर आए? वो कहीं से भी आ सकते, ठीक है, मतलब एक ग्रुप के अंदर डाल। लेकिन इसमें एक टेक्निकली जो सऊदिया का पाकिस्तानी जो रेजिडेंस है उसको एग्जिट होना जरूरी है, क्योंकि अब जितने दुनिया से कहीं से भी, कतर से, ओमान से, जैसे आपने जिक्र किया, तो वो जब आएंगे तो उनकी जद्दा या मदीना उनका अराइवल होगा, तो उनकी एंट्री होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सऊदिया के अंदर रहते हैं उसकी एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा ही है। तो उसको चाहे वो कहीं पे भी दुबई, ओमान, जॉर्डन,
चला जाए, वापसी वो आए, फिर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, ठीक है। मतलब सऊदीया वालों के लिए, क्योंकि आप उसी मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हज होता है, तो आपको ये ज़रूरी है, ये बड़ा अच्छा और आपने पाकिस्तान से knowledgeable वीज़ा ले concept रहे हैं और पाकिस्तान से पैकेज ले रहे हैं, तो उनको उनकी एंट्री जो होनी है वो सऊदीया में ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरा ये था कि एक सवाल वो भी था कि सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक 25 रमज़ान, पाकिस्तान के मुताबिक 24 रमज़ान डेडलाइन थी जमा करवाने की, तो जी, अभी ऐसे भी ही यही बरकरार है या इलादा मतलब आगे बढ़ा दिया? जी, हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं और सरदार यूसुफ साहब हमारे मिनिस्टर जो हैं, वफाकी मिनिस्टर, वो भी गए हुए हैं, और हमारी एसोसिएशन के जितने हमारे सेंट्रल चेयरमैन हैं, जोनल चेयरमैन हैं पूरे चारों सूबों के, वो वहाँ गए हुए हैं। कोशिश है उनकी, मिनिस्ट्री को ख़त भी लिखा है कि जो टाइम लाइन है वो थोड़ी बढ़ाएं, उम्मीद है उन्हें। क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो बुकिंग करती है वो बड़ा स्मूथ तरीके से करती है, और जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट है उसको शॉर्ट टाइम दिया जाता है। जैसे 10 जनवरी से हमारी बुकिंग स्टार्ट हुई और उसको 31 जनवरी तक हमें वो करना था। फिर जो एचजीओ है वो सऊदीया के मामलात हैं, मक्का मदीना अकोमोडेशन, अजीजिया, फूड कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, सही। तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो हमें बिल्कुल शॉर्ट टाइम दिया जाता है। रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि थोड़ा टाइम इसको जो है बढ़ा। ठीक है जी। अब हम आएंगे अपनी बहन नीलोफर अब्बासी की तरफ कि हमें कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाह रहमान। माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरी मेट्रो वन की टीम को मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, यहाँ बुलाया। अल्लाह ताला आप लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए और इस टीम को परवरदिगार आलम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो ये कलाम है ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ आज यहाँ पर, अगर तो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और मेरा यहाँ हम सब का आना यहाँ पर कबूल व मंजूर फरमाए। आँखें मेरी है कब से तलबगार या रसूल, आँखें मेरी है कब से तलबगार या रसूल, दिखला दो इनको अपना वो दरबार या रसूल, दिखला दो इनको अपना वो दरबार या रसूल। दरबार तो हजारों दुनिया में मगर दरबार तो हजारों दुनिया में मगर है सबसे आला आपका दरबार या रसूल, दिखला दो इनको अपना वो दरबार या रसूल। रुतबे में आपका नहीं हमसे कोई नबी, रुतबे में आपका नहीं हमसे कोई नबी, कुल अंबिया के आप हैं सरदार या रसूल, कुल अंबिया के आप हैं सरदार या रसूल। हो चांदनी कमर किया तारों की रोशनी,
में आपके अनवार या रसूल। खूबसूरत कलाम का इंतखाब और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा। शकील भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इनसे कलाम लेंगे हम एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम हज की बुकिंग की जानिब है, तो सईद अंसारी साहब आपके लिए रोज़ इस चीज़ को सामने लेकर आते हैं कि कोई भी हमारे जहन में क्वेश्चन रहता हो तो हम उसको भी क्लियर कर लें। क्वेश्चन से पहले मैं सईद शकील मदनी साहब से ये कहूँगा कि हमें कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, उसके बाद मैं सवालात की तरफ जाऊँगा। बिस्मिल्लाह। मैं आजकल एक नई नात कही है तो वही पेश कर रहा हूँ, चंद आशार। एक मरतबा दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी। क्या जज़्बे ईसार है, क्या हुस्न अमल है, क्या जज़्बे ईसार है, क्या हुस्न अमल है। वज़ आपने दुश्मन को दुआ दी, हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, ये सरवरे कौनैन का एजाज़ो करम है, सोई हुई तकदीर ज़माने की जगा दी, सोई हुई तकदीर ज़माने की जगा दी। रखा न तही दस्त के सद शुक्र है उसने, हिकमत की हिकायत की हर एक बात बता दी, हिकमत की हिकायत की हर एक बात बता दी। आ जाए शकील आप भी अब शहर नबी में, आ जाए शकील आप भी अब शहर नबी में, लगता है
मदीने से किसी ने ये सदा दी, लगता है मदीने से किसी ने ये सदा दी। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी। अल्लाह माशाल्लाह। और आप जब भी लिखते हैं, जब भी पढ़ते हैं शकील भाई, तो मैं ये कहूँगा कि एक वो कहते हैं ना फ्लेवर सा आता है कि हम उस रास्ते पर गामजन हैं। बस ये सब मेरे रब का करम है, और मेरा रब जब किसी को संभालता है सुभान तो वो ये अल्लाह। सारी इनायतें करता है। अल्लाह ताला हमें दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें अपने दामन आतफत और रहमत में संभाल के रखे। लेकिन आपसे यही खास हमारे दुआ लिए। की अपील है कि आपने दुआओं में याद रखना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम आएंगे राजा अरशद अली साहब की तरफ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपसे पहले मैं कि ये वो हस्ती हैं जो कि आप इरादा करते हैं कि आपको वहाँ पहुँचाते हैं। आप जब इनसे मिलते हैं तो ये डन हो जाता है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम जाकर खाने काबा के सामने जो दुआएं यहाँ से सोच कर जाएंगे, सिर्फ आंखों से अश्क बहेंगे और तौबा के दरवाजे खुलते चले सुभान जाएंगे। अल्लाह। इसी के साथ हम आपकी तरफ आते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जाना, या वो चाहते हैं कि हम किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, तो कोई ऐसा नंबर जो कि आपका व्हाट्सएप हो, वैसे तो ऐड चल रहा है, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो या जो उस इदारे से मंसूब होता है, उसकी ज़ुबानी कहा हुआ नंबर लोगों को बड़ा ऑथेंटिक लगता है। तो अगर आप देना चाहें या मैं पढ़ के बता दूँ? नहीं, मैं नंबर दे देता हूँ। जी जी। नंबर है 0300 219 5322। और यही नंबर आपका स्क्रीन पर भी चल रहा है? जी, व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग पे भी है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और एक बात ऐड कर दूं, आपने जाने की बात की, तो जिसका बुलावा होता है वही जाता है। वैसे साब इस्तात पे है हज जी, लेकिन बड़े बड़े लोग सरमायादार में हैं, वो नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो सजदे में आंसू बहा के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह असबाब बना देता है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मैं यही राजा साहब मैंने बात की थी कि आपकी, वैसे ज़्यादातर आप लोग राजा साहब बोलते तो माइंड तो नहीं है अगर नहीं, तो राजा साहब मसला ये है कि मैंने शकील भाई मैंने एक वाकया शेयर किया था, जो दोबारा मैं रिकॉल अगर आपकी इजाज़त हो तो, कि एक शख्स है, उसके पास पैसे नहीं थे जी, और उसने कहा कि 4 साल से मांग रहा हूँ, और शब बारात पर उसने ये दुआ की कि या अल्लाह ताला हर साल ही मांगता हूँ, इस साल कहीं जलवा ही दिखा दे। कहते हैं कि मैं एक बंदे के साथ हज स्कीम डालने गया गवर्नमेंट की, वो उसने डाल दिए, वो कर कहते जब वो जिस तरह वो नोट गिन रहा था, कहते उस तरह मेरे आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा या अल्लाह ताला उस नोटों की कदर है या मेरे आंसुओं की कदर है? कहते वहां पर नोट सब कुछ हो गया, सब डन हो गया। कहते उसके बाद उनका एक पेपर रह गया, मतलब सब डन हो गया, बाहर आ गए, फिर वापस अंदर गए पेपर लेने, तो उन्होंने कहा कि साथ चलो। तो कहते हैं कि वहां पर मैं बैठा हुआ था, पॉकेट में पैसे नहीं। कहते एक शख्स आया, कहते यार आप रो रहे थे, खैरियत? तो कहते मैंने कहा कि औकात नहीं है, लेकिन बड़ा तड़प है कि मैं वहां जाऊं। तो इस साल वो लग्जरी हज पर जा रहा है बंदा। उसने कहा कि हमारा एक बंदा कम था, हम आपको साथ लेके जा रहे हैं, तमाम अखराजात हमारे 7 स्टार हज करने वो जा रहा है। तो वाकई में पॉकेट आपकी कुछ भी नहीं है, जब करम, आपको जब करम होता है, अता होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हमारा भी उम्रे का यही सीन था। अब यकीन करें कि 4 साल से उम्रा प्लान कर रहे थे, मेरा नहीं हो रहा था, और जिस दिन होना था शकील भाई, रात में बैठा, अल्लाह ताला, आज बड़ी अम्मी की मेरी बरसी भी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और साथ साथ ये कि जब हमारा प्लान हुआ था तो रात में बैठे बात हुई, और साथ साथ सुबह मैंने पासपोर्ट जमा करा, और 10वें दिन हम रवानी पे थे, 10 दिन बाद उम्रे पे जाना। तो बस वो चीज़ें कि जब बड़ों का साया उठता है तो कहते हैं ये कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और साथ साथ आपकी तरफ दोबारा आते हैं
कि जो लोग चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पर, कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पर वीज़ा कर सकते हैं हज का, कि हम आपको जैसे कि जनवरी टिल मार्च या अप्रैल होता है तो वो जनवरी से कुछ पेमेंट्स देना शुरू करें या एक साथ ही पेमेंट देना ज़रूरी है? नहीं, बिफोर ट्रैवलिंग जो है हज की जो इनिशियल पेमेंट है सहूलत के साथ, ये पहली दफ़ा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी यही 2 लाख से बुकिंग स्टार्ट की। तो प्राइवेट के साथ तो हमेशा से ये रहा है कि इनिशियल बुकिंग हो जाती है, जो उसके पास अवेलेबिलिटी है, बिजनेसमैन है या जॉब पर्सन है, तो उनकी शेड्यूल होती है पेमेंट की, वो आ जाती है। बिफोर ट्रैवलिंग जो है वो पेमेंट कर दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी आपके पैकेजेस हैं उसमें आपकी कुर्बानी इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं, कुर्बानी इंक्लूड नहीं है, वो एडिशनल है। कोई अपनी मर्जी से बहुत सारे लोग करते हैं, वो करना चाहें ग्रुप की सूरत में हमारे साथ करना चाहें 720 रियाल और 56,000 पाकिस्तानी। ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ने जो है वो 1,000 रियाल है गवर्नमेंट की जो है। ठीक है। तो आज मुझे ये बताएं कि फिर क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मुझे बताएं कि इंडिविजुअल में नंबर जल्दी आता है या ग्रुप में नंबर जल्दी आता है? क्योंकि वहाँ टाइम बहुत टेकन होता है ये तमाम चीजें, क्योंकि सारे मुल्कों के लोग वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस हमारे साथ ग्रुप के साथ जो करता है, हम कहते हैं जब तक हम आपको कॉल नहीं करें, आपकी कुर्बानी नहीं होगी, आप हलक नहीं करा सकते। तो हमारे पास टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी होती है कि आप करवा कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज होती है। तो मैं जरूर ये कहता हूँ कि वहां पर जाकर थोड़ा अपना जो लेवल होता है उसको डाउन रखें, क्योंकि आप अल्लाह के घर पर जा रहे हैं और जो एक जिम्मेदारान है, और अगर कोई ऐसी चीज जो वो नहीं करवा पा रहे तो वो फिर जवाब देंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को रहते हैं कि नहीं मैं तो कर सकता हूं, मैं सब पढ़ कर आया, तो पहली दफा जब जा रहे हैं जो हज पर, उनको ये चाहिए कि जिम्मेदारान जैसे कि राजा अरशद अली साहब हैं, इन पर जिम्मेदारी डालकर जाएं ताकि आपके हज के रुकन भी मुकम्मल हो और आप मुकम्मल तरीके से, क्योंकि अगर आपने एक दफा हज कर लिया फिर आपकी इस्तेदाद नहीं है तो अल्लाह ताला दोबारा नहीं कहता आपको हज करने का, लेकिन एक दफा ही जा रहे हैं उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और साथ साथ जो भी लोग हज और उम्रे पे जा रहे हैं, हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा कि हम सब तड़प में हैं कि कब उस घर पर जाएं। और रमीज खान को जरूर याद कर रखें। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मदीने का जिक्र चल रहा है, मदीने के हवाले से कलाम पेश करते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। तरफ आएंगे क्योंकि हमारे पास 2 मिनट मौजूद हैं। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो पहले मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इनवाइट किया। और इम्पॉर्टेंट बात जो थी या मैसेज था वो ये था कि आपने अवेयरनेस दी है, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा रिगार्डिंग हज, और पाकिस्तान में भी कि पैकेजेस जो है वो अभी लास्ट डेट 25 है, और जो इकॉनमी स्टार पैकेजेस हैं आपने सारी उसकी अवेयरनेस दी लोगों को,
और मोटिवेट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आते रहें ताकि हम लोगों तक, इंशाल्लाह। देखिए मसला ये है कि हम दुनियावी बातें जितनी करेंगे उतना हम दुनिया पे पॉपुलर होंगे, लेकिन जब हम दीन की बात, बका की दीन के लिए या दीन की बात फैलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू करेगा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगा, आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगा और आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगा कि बज़्म है, कोई गलती होती है, कोई अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि आपको बुरी लग गई हो तो दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। आयशा बाजी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। इसी के साथ जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। मेरी मेट्रो 1 टीम की मेहनती टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं तो हम काम करते हैं। सलाम के साथ हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त इस सेगमेंट से। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगे अमार बाबर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात की गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। वो फिक्र फन की रोशनी, कमाल इल्मो आगही, वो नूरे हक, वो रहमते तमाम है, तमाम है, तमाम है, तमाम